प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। इसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, अब उसमें आनंदित और मगन। जब भी हम किसी वचन को बोलते हैं तो हमको उस चीज को याव के साथ और बुलंद आवाज के साथ बोलना चाहिए, और वचन हमें आता है तो उसको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है इब्रानियों की पुस्तक के अंदर कि परमेश्वर का वचन क्या है, प्रबल है, सामर्थी है, शक्तिशाली है। ताकत हमें कुछ भी नहीं है, ताकत किस में है? वचन में है। हम यीशु मसीह के हैं, इसीलिए ताकतवर है। यीशु मसीह किससे जुड़ा है? यूहन्ना 1:1 में क्या लिखा हुआ है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर। वचन ही परमेश्वर है। वचन ही कौन है? परमेश्वर है। तो अगर वचन हमारी जिंदगी में है तो परमेश्वर हमारी जिंदगी में। साफ सुथरा लॉजिक है। मैं हर एक व्यक्ति को एक बात बोलती हूँ और सिखाती हूँ अक्सर इस बात को। और मैंने जब से सेवा को शुरू किया है और मैंने जब से प्रभु को जाना है, तब से मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा यही पाया है कि जो व्यक्ति वचन को महत्व देता है उसकी ज़िंदगी के अंदर निखार आता है। हालेलुया। हम सोचते हैं फेयर एंड लवली से निखार आता है। फेयर एंड लवली सालों से लगाएं, ना फेयर हुए ना लवली हुए, लेकिन परमेश्वर के वचन को अगर हमने अपने हृदय में रख लिया तो हमारे जीवन के अंदर एक निखार आता है, एक नूर अलग सा ही टपकता है हमारे जीवन से। तब कोई हमसे मिलता है ना तो क्या होता है, हमारा दीवाना हो जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वचन की सामर्थ और उसकी ताकत है। वचन पावरफुल है। हम 10-10 घंटे प्रार्थना करते हैं, 15-15 घंटे प्रार्थना करते हैं, 40-40 दिन उपवास रखते हैं, और अगर हमारे जीवन के अंदर वचन के प्रति कोई महत्व नहीं है तो वो 40 दिन और वो 10 घंटे की प्रार्थना व्यर्थ है। अगर हम 1 घंटा प्रार्थना करते हैं और हफ्ते में 1 दिन भी उपवास रखते हैं और हम अपने जीवन के अंदर वचन को महत्व देते हैं, इसको हम अपने सर पर उठाकर चलते हैं। सर पर उठाने का मतलब नहीं कि इसको रख के सर पे जाएंगे, आपने बोला सर पे रख के चलना है, यानी इसको अपने हृदय में रखते हैं, इसके अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो आपकी ज़िंदगी उस व्यक्ति से बेहतर है जो 10 घंटे प्रार्थना करता है और 40 दिन उपवास रखता है। हालेलुया। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? ऐसा नहीं है कि 40 दिन उपवास रखने वाला और 10 घंटे प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को मैं ठुकरा रही हूँ, नहीं। अगर वो व्यक्ति ऐसा करते हुए वचन को भी महत्व देना तो उस व्यक्ति के जीवन का निखार ही अलग होगा, क्योंकि जितना समय हम प्रभु में व्यतीत करते हैं वही समय ऊपर काउंट हो रहा है, बाकी सब कुछ व्यर्थ है। तो प्रार्थना जितनी करो कम है, उपवास जितने रखो कम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है परमेश्वर का वचन। इसकी वैल्यू को, इसके मूल्य को हमको समझना चाहिए। हालेलुया। हमारी जिंदगी को बदलने वाली ये किताब है। हालेलुया। आइए हम एक क्षण के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे और वचन सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबशंदर बरबरी अथरबरी खलरबशिखिंदिरी री बाबा बयशंदर बरबरी अथरबरी खलरबशिखिंदिरी। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता हम आपके चरणों की वेदी पर आते हैं। हम आपको अब्बा पिता कहकर पुकारते, क्योंकि सचमुच ऐसा कहने का अधिकार आपने हमें दिया है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, सुंदर समय के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी में हमें दिया पिता, कि हम एक और दिन आपके वचन को सुन सकें पिता, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं हृदय से आपका धन्यवाद करती पवित्र आत्मा, आपका स्वागत करती, आपका वेलकम करती पवित्र आत्मा। सचमुच प्रभु इस कलीसिया को अद्भुत टॉपिक्स के साथ आप भर रहे हैं पिता परमेश्वर। उन बातों को आप सिखा रहे हैं जो कलीसिया की आवश्यकता है, कलीसिया की नीड्स है प्रभु। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।
पवित्र आत्मा, मैं अपना पूरा कंट्रोल, अपना पूरा कब्जा आपके हाथों में देती हूँ, आपको पूरी स्वतंत्रता देती हूँ। मैं आपसे विनती करती, पवित्र आत्मा आप आइए और हमें शिक्षित कीजिए। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार मैं कुछ नहीं हूँ पवित्र आत्मा, मेरा शरीर तेरा मंदिर है, मेरी देह तेरा मंदिर है, तू उसमें आकर वास कर और अपने बच्चों से बात कर, मुझसे भी बात कर पवित्र आत्मा। मैं तुझसे विनती करती इस समय पवित्र आत्मा, जो वचन का बीज यहाँ पर बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना प्रतिफलना है, वचन के बीज चुराने वाली आत्मा को मैं यीशु के सामर्थी नाम में डिस्ट्रॉय करती। अंधकार की वो शक्तियां, मन भटकाने वाली गड़बड़ी की आत्मा, यहाँ से गेट आउट। पवित्र आत्मा तू काम कर। मैं यूट्यूब चैनल को, गूगल मीट को, लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, हर एक बात को पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में देती। सुस्ती, आलस से नींद दिलाने वाली, उड़ने वाली आत्मा यीशु के नाम से यहाँ से गेट आउट। तेरा आत्मा यहाँ कार्य करे, तेरा चलन यहाँ पर होने पाए। हम आपसे ऐसी विनती करते, आगे के समय को पवित्र आत्मा पूरी रीति से आपके हाथों में देती। धन्यवाद करती, आपने दुआ को सुना। दुआ यीशु के नाम में मांगती, आमीन। हालेलुया। आशा करती हूँ जिन टॉपिक्स को हम सीख रहे हैं वो हमें समझ में आ रहे हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम सोचते हैं कि पवित्र आत्मा को हम बहुत हल्के में लेते हैं, पवित्र आत्मा को हम बहुत हल्के में लेते हैं। हम प्रार्थनाओं के अंदर भी पवित्र आत्मा का नाम बहुत कम लेते हैं। एक्चुअल में मैं आपको एक बात यहाँ से बताना चाहती हूँ, जब पिता को दिखा कि संसार के अंदर बहुत पाप है और बहुत पाप बढ़ चुका है, उस समय पिता ने किसको भेजा? पीछे बोलते जाएं क्योंकि ये सब बातें मैंने सिखाई हैं, और अब मैं थोड़ा सा रिवीजन करके आगे बढ़ूंगी कि किसी ने अपना दिमाग तो नहीं दौड़ डाला, सबको याद तो है। पिता ने किसको भेजा? किसको भेजा? यीशु ने किसको भेजा? और किसको भेजा? किसको भेजा? चेलों को। किसको भेजा? धुल गया। इसलिए रिवीजन जरूरी है। टाइम बहुत खिंच जाता है, पर मैं क्या कूट कूट के भरना चाह रही हूँ कि ये चीज हमारे अंदर घुस जाए। यीशु ने किसको भेजा? और पवित्र आत्मा कौन है? हमारा हेल्पर, हमारा सहायक, हमारा गाइडर। पवित्र आत्मा कौन है? हमारा सहायक, हमारी सहायता करने वाला। तो पवित्र आत्मा को भेजा, तो अभी कौन सा युग चल रहा है? अब कोई सोच रहा होगा कलयुग। हाँ, बाहर तो यही बोलते हैं, बाहर के लोग यही बोलते हैं, कलयुग है भाई, कलयुग है बहन, ऐसा ही बोलते हैं ना। एक्चुअल में जब पुराना नियम है वो क्या है? वो पिता का युग है। नया नियम क्या है? यीशु मसीह का युग, पुत्र का युग। और जो अभी चल रहा है वो क्या है? पवित्र आत्मा का युग। 3 प्रकार के युग है। तो जो जिस समय प्रचलित होगा वही काम करेगा ना। समझ पा रहे? अभी चल रहा हो प्लाजो का जमाना, प्लाजो का जमाना चल रहा हो और हम पैंट पहन के घूमे तो आउटडेटेड नहीं लगेंगे? इजी लैंग्वेज में समझा रही हूँ। हम क्या फैशन के दौर में चलने वाले लोग हैं। बी फ्रैंक बोलती हूँ मैं, जो भी बोलती हूँ साफ सुथरा बोलती हूँ। अगर अभी चल रहा है बाल खड़े, तो सबके दिखेंगे बाल खड़े। बीच में कुछ ऐसे ट्रेंड भी आए थे कि यहाँ से जुओं के लिए रास्ता, गजनी स्टाइल, यहाँ से एक मांग, यहाँ से एक मांग। तो सारे लगभग लड़कों के सर पे ये मांग दिख रही थी, जुओं के लिए रास्ता। क्यों? ट्रेंड, फैशन। बीच में चला स्पाइक कट, तो सबके बाल खड़े, कितना ही मर्जी पड़ाओ बिठा लो, बैठते ही नहीं थे, कटिंग ही ऐसी थी। क्यों? क्योंकि इंसान फैशन के दौर में चलने वाला है। हम लोग आउटडेटेड लोग नहीं है। हम लोग कौन है? फैशन के अनुसार चलने वाले, जमाने के हिसाब से चलने वाले। तो जो जमाना है ना, वो पवित्र आत्मा का जमाना है।
तो पवित्र आत्मा के ज़माने में काम भी पवित्र आत्मा करेगा। अक्सर हम सोचते हैं यार हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं कबूल होती। हम किसी बीमार के लिए प्रार्थना करते हैं, वो ठीक नहीं होता, और ये किसी के सर दर्द के लिए प्रार्थना करते हैं, सर दर्द उतर जाता है। उसका कारण है, और वो एक चाबी है जो मैं आज आपको दे रही हूँ। कोई नहीं देता है, कोई नहीं देगा। गुरु अपना वेद चेले को देगा क्या? देगा? अगर वेद दे दिया तो चेला खुद गुरु नहीं बन के बैठ जाएगा, फिर गुरु को क्यों पूछेगा? लेकिन हम वैसे नहीं। आपकी प्रार्थनाओं में कमी किस चीज की होती है पता है? पवित्र आत्मा की। क्योंकि इन दिनों अपन पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अपना रिश्ता पवित्र आत्मा के साथ घनिष्ठ करें, मजबूत करें। अब वो कैसे होगा? आप कहीं अटक गए, सपोज करो, मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मैं कहीं कोई चीज़ रख के भूल जाती हूँ, ठीक है, मैं कहीं कोई चीज़ रख के भूल जाती हूँ। उसी समय मैं 2 मिनट खड़ी होती हूँ, पहले तो खोजबीन करती हूँ, अपनी ताकत का इस्तेमाल करती हूँ, तो हर इंसान करता है। बता रही हूँ मैं कि एक्चुअल में हम क्या करते हैं। फिर जब थक जाती हूँ, नहीं मिलती है, फिर बोलती हूँ पवित्र आत्मा तू ही बता मैंने कहाँ रखा। तो पवित्र आत्मा तुरंत प्रभाव से मेरे माइंड में क्लिक करता है इस चीज़ में, या तो मुझे पिक्चर दिखा देता है कि इस जगह पे यहाँ पे ये चीज़ पड़ी है, और 100% मुझे वो चीज़ वहीं मिलती है। ये काम किसका है? ये पवित्र आत्मा का काम है। ये काम किसका है? और कई बार मैं कभी वचन खोल के देखती हूँ, पवित्र आत्मा, मुझे वचन याद नहीं आ रहा कहाँ है कहाँ है, पवित्र आत्मा मेरे माइंड में क्लिक करता है इस पेज पे, यहाँ पर इस तरीके से चीज़ लिखी हुई है। तो ये होता है पवित्र आत्मा के साथ रिलेशनशिप। अब आपका जिसके साथ रिश्ता होगा वो कैसे घनिष्ठ होगा? बार बार उस व्यक्ति को याद करने से, उससे बात करने से, और उससे सलाह मशवरा लेने से। हमारी जिंदगी में कमी किस चीज़ की पता है? हम पवित्र आत्मा से सलाह ही नहीं लेते। अटकते हैं तो क्या बोलते हैं? यीशु तू मदद कर। यीशु क्या बोलता है? पवित्र आत्मा है ना, उसको बोला, यीशु यही बोलेगा ना। भाई टंटा करा देते हो आप परमेश्वर, यीशु और पवित्र आत्मा में, ये तो टंटा हो जाता है। तो पवित्र आत्मा जाके यीशु मसीह को बोलता होगा समय मेरा चल रहा है, तो किसे आगे काम कर ले। समझ पा रहे हो? ऐसा कोई टंटा होता नहीं है, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बोल रही हूँ कि पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने आपको सहायक के रूप में दिया है, उसका यूज़ करें। अब यूज़ कैसे करना है? बहुत सिंपल है। जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा, पवित्र आत्मा तू मुझे बता मैं क्या करूँ, और गलत सलाह वो नहीं देगा। अब अगर हम बोले सामने वाले व्यक्ति ने आपका दिल दुखा है, पवित्र आत्मा उसको 1 थप्पड़ मारना है, 2 मारना है, बता दो, वो जवाब नहीं देगा। वो बोलेगा मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। ऐसी बातों में पवित्र आत्मा कंफ्यूज हो जाता है। मैं दारू छोड़ना चाहता हूँ, 1 हफ्ते बाद छोड़ दूँ क्या? आंसर नहीं मिलेगा। बोले हाँ हाँ बेटा छोड़ दे 1 हफ्ते बाद, कोई बात नहीं। ऐसे आंसर्स अगर आपको आ रहे हैं ना, तो वो आंसर पवित्र आत्मा की ओर से नहीं, दुष्ट आत्मा की ओर से आ रहे हैं। वचन के खिलाफ जो बात हमारे विचारों में, हमारे जहन में आती है, वो दुष्ट आत्मा की ओर से होती है। इससे ज़्यादा इजी मैं कुछ नहीं कर सकती। बहुत आसानी से मैंने बता दिया आपको। अब वचन में क्या लिखा है वो पढ़ने वाले को ही पता होगा, पढ़ो घर जाके। सभी बता दूंगी तो फिर पढ़ोगे ही नहीं आप। पढ़ो, उससे पता चलेगा कि वचन में क्या है और क्या नहीं है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध ठंडा हो जाए। बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई है। व्यभिचार मत करो, किसी पे कुदृष्टि मत डालो, नशा मत करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, बदला मत लो। सब लिखा हुआ है, सब A to Z। इसको पढ़ने वाला व्यक्ति जो होता है ना, उसको जिंदगी का राह पता चल जाती है कि मुझे किस रास्ते पर चलना है। कई बार हमारी जिंदगी में जो बंधन होते हैं ना, बंधन, हर बंधन पुरखाओं की तरफ से नहीं होते हैं। कई बार हम बोलते हैं हमारे बाप दादाओं ने बुरे कर्म किए, उसकी सजा हम भुगत रहे हैं। हर कर्म हमारी जिंदगी में पुरखाओं की ओर से हर बंधन नहीं आते। कुछ बंधन हमारे खुद के द्वारा आते हैं, हमारी गलतियों के द्वारा आते हैं, हमारे पापों के द्वारा आते हैं, हमारे गुनाहों के द्वारा आते हैं।
तो उन पापों को अपने जीवन से दूर करो, यीशु के लहू से अपने आप को धो और पवित्र आत्मा की सहायता से जिंदगी जियो, बंधन टूट जाएंगे। इजी फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है। ये भी नहीं समझ में आए तो पास में आके बैठो। ये भी नहीं समझ में आए कि अब कौन से पाप हमारे जीवन के अंदर है, वो हमारे सामने सब निकल आएंगे। किस प्रकार के पाप चल रहे हैं जीवन में, क्या समझे हम इस बात को? अब क्यों निकल आते हैं हमारे सामने? क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा होता है। हम अगर कहते हैं पवित्र आत्मा सामने वाला हमारे सामने खाली हो जाए, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा को यूज करो, मजा आ जाएगा। पवित्र आत्मा बहुत ही जीनियस है। हालेलुया। अब समय में अधिक नहीं लूंगी, हम वचन में चलेंगे। हमने 3 युगों के बारे में सीखा। अभी कौन सा युग चल रहा है? तो अब आने वाले समय में पवित्र आत्मा का इस्तेमाल करने के विषय में कुछ सोचा है हमने? किसी की हाई नहीं निकल रही है। डर लग रहा है पवित्र आत्मा से? फंसा देगा? नहीं फंसाएगा, फंसे वो को भी निकाल देता है। हालेलुया। हमने सबसे पहले देखा कि पवित्र आत्मा, बपतिस्मे के विषय में हम सीख रहे हैं कि बपतिस्मा 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? हाँ, डूब का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। हमने डूब के बपतिस्मे के बारे में सीखा कि वो क्या है। अब हम सीख रहे हैं पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में। वो मैंने आपको बताया, पवित्र आत्मा उतरता है तो क्या क्या काम करता है। दानों से बढ़ता है, वरदानों से बढ़ता है, व्यक्ति और ही प्रकार का बन जाता है, बिल्कुल चेंज हो जाता है। चेंज इन द सेंस वो रोबोट टाइप का नहीं हो जाता, दूसरी दुनिया का नहीं लगता है वो। भाई हम सोचे वो दूसरी दुनिया जैसा लगता है, कान उसके खड़े हो जाते हैं और अजीब सा ही दिखने लगता है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। शरीर वही रहता है, शक्ल वही रहती है, नाम वही रहता है, सरनेम भी वही रहता है, लेकिन उसके अंदर की जो क्वालिटीज है अगर इजी लैंग्वेज में बोले, इनर ब्यूटी, आंतरिक सुंदरता, यही बोलेंगे, आंतरिक सुंदरता यानी अंदरूनी सुंदरता निखर कर आती है। किससे? पवित्र आत्मा के उतरने से। अब पवित्र आत्मा किस किस पे उतरा वो मैंने बताया। लिखने वालों को पता होगा, जिनको नहीं पता होगा वो मुंह चलाएंगे। क्या था पहले? पवित्र आत्मा किस पे उतरा था? किसके बारे में बताया था? स्तिफनुस पे। वेरी गुड। सेकंड टाइम यूहन्ना के ऊपर और शमूएल के ऊपर और शमूएल के ऊपर और शाऊल। शमूएल नहीं, शाऊल के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा और शाऊल तक हमने सीखा। अब हम आगे इसके बढ़ेंगे कि और पवित्र आत्मा किस पर उतरा, किस प्रकार का काम किया। और जिस पर उतरा, स्तिफनुस पे उतरा तो क्या हुआ? स्तिफनुस पे पवित्र आत्मा जब उतरा तो उसने क्या पाया? स्वर्ग का दर्शन पाया। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, कॉन्फिडेंस लेवल डाउन नहीं होना चाहिए। आंद्रियास कौन है? हमारी ना हवा निकल जाती है। कॉन्फिडेंस के साथ बोलना चाहिए। ये नहीं पड़ोसी है हमारा आंद्रियास, कॉन्फिडेंस से हमको पड़ोसी है, निकलेगा पड़ोस में ही निकलेगा। आंद्रियास कौन है? यीशु का चेला। स्तिफनुस ने क्या पाया? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग का दर्शन पाया। ठीक है, ये 1 वर्ड आंसर्स है। आगे हमने अब प्रेरितों के काम के अंदर 7वें अध्याय के अंदर हमने देखा कि शाऊल के ऊपर भी पवित्र आत्मा उतरा। शाऊल ने क्या पाया? क्या पाया? आंखों का अंधापन, आत्मिक आंखों का अंधापन दूर हो गया। आंखों से छिलके गिरे और छिलके गिर के क्या हुआ? वो साफ साफ देखने लगा। पवित्र आत्मा पाया और व्यक्ति साफ साफ देख सकता है कि क्या पाप से रिलेटेड है, क्या पवित्रता से रिलेटेड है। अब आप में से कुछ लोग नए होंगे, वो सोच रहे होंगे यार क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा। एक्चुअली में हमारे कुछ टॉपिक्स चल रहे हैं, उस टॉपिक को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको सब समझ में आएगा, पर थोड़ा धीरे धीरे। तो शाऊल की आंखों से छिलके गिरे और वो साफ साफ देखने लगा। यूहन्ना ने क्या पाया?
स्वर्ग का दर्शन और आने वाली बातों को उसको पहले से ही पता चल गया, नहीं भविष्यवाणियां। क्या पाया? भविष्यवाणियां। ये हमारे कितने हुए थे? 3 हुए थे, 4 हुए थे? 4। और एक शाऊल वो था पुराने नियम का शाऊल। उसने क्या किया? उसने जब पवित्र आत्मा पाया वो क्या करने लगा? नबूवत करने लगा। नबूवत का मतलब क्या होता है? सेवा करने लगा, परमेश्वर के आगे दंडवत करने लगा, परमेश्वर के आगे अपने आप को उसने समर्पित कर दिया। वही मैंने एक चीज और बताई थी कि क्या पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन से जाता है? जाता है? जाता है या नहीं जाता है? मैं आपसे पूछ रही हूँ। क्यों चला गया था शाऊल के जीवन से पवित्र आत्मा? अनाज्ञाकारिता की थी। अनाज्ञाकारिता की थी। वो अनाज्ञाकारिता क्या थी? परमेश्वर ने कहा था अमालेकी की हर चीज को नाश करना है, लेकिन उसने क्या किया? अमालेकियों की अच्छी मोटी ताजा ताजा मेमने बकरियां सब इकट्ठी करके रख दी। जो लग रही थी ना हष्ट पुष्ट, सड़ी गली थी, उनको तो नाश कर दिया, लेकिन जो हष्ट पुष्ट दिख रही थी क्या किया? उसको रख के क्या सोचा? मैं परमेश्वर को बलिदान चढ़ाऊंगा और मुझसे खुश हो जाएगा और मेरा प्रमोशन कर देगा। हालेलुया। लेकिन वही मैंने परमेश्वर के वचन से आपको बताया, परमेश्वर होम बलि मेल बलि से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना वो अपने बात के माने जाने से प्रसन्न होता है। हालेलुया। तो क्या हुआ? शाऊल के ऊपर से पवित्र आत्मा उठ गया और शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा आ गया। अब हम थोड़ा और आगे चलेंगे, हम निकालेंगे 1 शमूएल 10वां अध्याय, उसकी 6ठी आयत को हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये शाऊल के विषय में ही है, इसको अपन थोड़ा सा रिपीट करके फिर आगे चलेंगे। 10:6 1 शमूएल 10वां अध्याय 6ठी आयत, पेज नंबर 339, पुराना नियम। तब परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हाँ, जब पवित्र आत्मा उतरता है किसी व्यक्ति के ऊपर तो वो क्या होता है? वो सबसे पहले नबूवत करने लगता है। नबूवत का मतलब उसका जीवन बदल जाता है, वो अपना पूरा जीवन यीशु के पीछे समर्पित कर देता है। क्या हुआ? काय की हलचल हो गई? नबूवत करने लगा और ही प्रकार का मनुष्य हो गया। क्या हुआ? चेंज, इनर ब्यूटी उसकी निखर कर आ गई, अंदर की सुंदरता उसकी बाहर आ गई, उसकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिलकर कुछ अलग ही प्रकार की हो गई। ये शाऊल वो था जिसने अनाज्ञाकारिता करके परमेश्वर की आत्मा को गवा दिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे 1 शमूएल 16वां अध्याय की 13वीं आयत को पढ़ेंगे। 1 शमूएल 16वां अध्याय 13वीं आयत, पेज नंबर 349। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को परमेश्वर का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। हालेलुया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर, सब इधर देखें, शमूएल कौन था? याजक, परमेश्वर का दास। शमूएल कौन था? शाऊल का पास्टर। कौन था? शाऊल का पास्टर। कौन था? शमूएल। शमूएल क्या कर रहा है? जब शाऊल परमेश्वर की दृष्टि में रिजेक्ट हो गया, परमेश्वर को शाऊल पसंद नहीं आया अपने याजक पद पर, परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा कि शाऊल याजक पद पे रहे और पवित्र आत्मा उसके ऊपर से उठ गया, दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया, तो परमेश्वर ने उसको छोड़ किसी और का चुनाव किया। अगर आप सेवकाई के अंदर हैं, मैं पास्टर्स की बात नहीं कर रही, मैं लीडर्स की बात कर रही हूँ, अगर आप सेवकाई के अंदर हैं, आपका चाल चलन परमेश्वर को अगर नहीं भा रहा है,
तो वो आपको उस पद से हटा सकता है और आपका पद किसी और को अभिषेक के साथ दे सकता है। तो कभी भी अपने पद का घमंड ना करें। हम भले ही लीडर हैं, भले ही पास्टर हैं, लेकिन पास्टर्स और लीडर्स को भी फूंक फूंक कर कदम रखने की जरूरत है। उनको भी उन बातों को समझना पड़ेगा कि परमेश्वर का आत्मा उठ सकता है और हमारा पद छीन सकता है। जब परमेश्वर को शाऊल पसंद नहीं आया, परमेश्वर की नजर किस पर गई? दाऊद पर। सोने वाले बोले हालेलुया। सो रहे। दाऊद पर गई। दाऊद कौन था? एक बच्चा था, राजा बना वो आगे चल के, लेकिन वो कैसा था? वो परमेश्वर के मन के अनुकूल था। वो क्यों अच्छा लगा खुदा को? क्योंकि वो खुदा के मन के अनुकूल था, खुदा के मन को भा गया, उसको पसंद आ गया। एक बात बताऊं दाऊद के विषय में, दाऊद समेत ये लोग कितने भाई थे? दाऊद को मिलाकर 8 भाई, इसके और भी 7 भाई थे, लेकिन उन 7 पर परमेश्वर की दृष्टि नहीं गई। वो बहुत हष्ट-पुष्ट थे, सैनिक थे, बोल्ड थे, शोल्डर ब्रॉड थे, लंबे चौड़े थे, मस्त कद काठी वाले थे। जब शमूएल अभिषेक करने गया दाऊद के घर में, बोला यिशै के घर में जा, उसके एक पुत्र का तुझे अभिषेक करना है। परमेश्वर ने सिर्फ इतना बताया, आगे का कुछ नहीं बताया। शमूएल जब लेके खड़ा है तो शमूएल क्या देख रहा है? कद काठी देख रहा है, ये बढ़िया लगेगा पास्टर के रूप में, थोड़ा लंबा चौड़ा रहेगा तो लोग डरेंगे इससे। तो शमूएल क्या कर रहा है? जैसे उसका अभिषेक करने जा रहा है, परमेश्वर का आत्मा उसको रोक रहा है। क्या बोल रहा है? नहीं, मैंने इसका चुनाव नहीं किया। परमेश्वर ने 7 लोगों को रिजेक्ट कर दिया, और वहां पर कितने बच्चे मौजूद थे? यिशै के 7 बच्चे, 7 में से रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद परमेश्वर ने बोला ये भी नहीं है। तो फिर उसने यिशै से पूछा और भी तेरे कोई बच्चे हैं क्या? बोला हाँ, एक बेटा है, वो किसी काम काज का नहीं है, भेड़ बकरी चराता है। तो क्या बोला शमूएल ने? हाँ, उसको बुला ले। परमेश्वर को आपकी डिग्रीज नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपकी स्टडी नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका जीनियस माइंड नहीं चाहिए। परमेश्वर को क्या चाहिए पता है? आज्ञा पालन। परमेश्वर को एक ऐसा व्यक्ति अच्छा लगता है जो मूर्खों की तरह उसकी मानता हो। और दाऊद कैसा था? एक ईमानदार, एक वफादार व्यक्ति था, इसीलिए परमेश्वर ने उसका चुनाव किया। और जब उसका चुनाव परमेश्वर ने किया तो क्या किया? यहाँ पर शमूएल ने अपना सींग का तेल लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। जो भाई उसको तिरस्कृत करते थे, जो भाई उसकी वैल्यू नहीं समझते थे, जो उसको नकारा समझते थे, उन्हीं भाइयों के बीच में परमेश्वर ने दाऊद को सराहा। कारण दाऊद की ईमानदारी, उसकी वफादारी। किसके प्रति? अपने पिता की भेड़ों के प्रति, खुदा के प्रति वफादारी है, और मनुष्यों के प्रति हम बेवफा हैं। ये खुदा को अच्छा नहीं लगता है। आज आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाती है, चाहे कलीसिया के थ्रू हो, चाहे परिवार से रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति आप कितने ईमानदार हैं, कितने वफादार हैं, ये हम चेक करेंगे नहीं, और ना ही हम चेक करने आएंगे। लेकिन आपकी वफादारी, आपकी ईमानदारी वो देखता है। और जो दाऊद की ईमानदारी और वफादारी थी, उसको खुदा ने देखा। क्या देखा पता है? जैसे ही कोई भेड़िया भेड़ को पकड़ने आता था ना, वो भेड़ियों को फाड़ डालता था, लेकिन भेड़ों को नुकसान नहीं होने देता था। ऐसा नहीं सोचता पप्पा की भेड़ है, गई तो गई, बोल दूंगा गई, खुद को बचाऊंगा, भेड़ को बचाऊंगा, ऐसे नहीं बोलता था। उसने अपने पिता की भेड़ों की जो रखवाली की थी ना, वो दिल जान से की थी। खुदा को क्या भाया पता है? जो भेड़ों की रखवाली इतनी मोहब्बत के साथ कर रहा है, तो वो मेरी प्रजा की रखवाली कितनी अच्छी करेगा। क्या हम समझे इस बात को?
उसके अंदर वफादारी और ईमानदारी खुदा को भा गई। तो इसीलिए क्या हुआ, शमूएल को परमेश्वर ने कहा तू दाऊद का अभिषेक कर। और क्या हुआ, जैसे ही अभिषेक का तेल उसके ऊपर डाला गया, उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। क्या हुआ, बल से दाऊद के ऊपर क्या हुआ, परमेश्वर का आत्मा उतरा। किसके ऊपर उतरा, दाऊद के ऊपर। शाऊल के बाद किस पे उतरा, दाऊद पे उतरा। और कैसे उतरा, बल से उतरा। और दाऊद एक बहुत अच्छा राजा बना। दाऊद एक ग्रेट राजा बना। हाँ, गलती दाऊद से भी हुई थी, लेकिन मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम अक्सर इंसान की गलती को देखते हैं। हम अक्सर इंसान की गलती को देखते हैं। दाऊद से भी गलती हुई थी, लेकिन उस गलती के पश्चाताप में दाऊद ने भजन 51 लिख दिया और अपनी गलती को छिपाया नहीं, उजागर करके रख दिया। और खुदा से क्या कहा, जूफा से धोकर मुझे शुद्ध कर। यानी खुदा को क्या कहा, मुझसे गलती हुई है, मुझे माफ कर, मुझे पवित्र कर। गलती होना गलत नहीं है, गलती में पड़े रहना गलत है। क्या हम समझे इस बात को? गलती हो गई, उठो, यीशु के लहू को पुकारो, पवित्र आत्मा को बोलो उस लहू से आपको धोकर शुद्ध करे और आगे बढ़ जाओ। गलती होने के बाद उसी गलती में एक विश्वासी जब पड़ा रहता है तो वो शैतान के हाथ में चला जाता है। आपसे मिस्टेक हो गई, आपसे गलती हो गई, उस गलती में पड़े ही नहीं रहना है। गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई। गलती हुई है साल पहले, 10 साल पहले, क्षमा अब तक मांग रहे हैं। 10 साल पहले गलती हुई है, क्षमा अब तक मांग रहे हैं। कारण हम उस गलती में पड़े हुए हैं और वही गलती हमको जीने नहीं देगी। और शैतान यही चाहता है कि हम अपने पास्ट को लेकर घुटते रहें और वो घुटन हमारे स्वभाव में दिखने लग जाए। हम डिप्रेशन से ग्रसित हो जाएं, नींद की गोलियां खाने लग जाएं और न जाने क्या 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 हमारे साथ हो जाए। गलती हो गई, आगे बढ़ जाए। मसीह जीवन आगे बढ़ने का जीवन है, रुकने का जीवन नहीं है। हो गई मिस्टेक, खत्म करें, यीशु के लहू को पुकारे, पवित्र आत्मा को बोले उस लहू से धोकर शुद्ध कर और फ्री हो जाए। अगर आप में से कोई ऐसा है जो आज तक भी अपनी पुरानी गलतियों की माफी मांग रहा है, स्टॉप, आज ही स्टॉप कर दो उसको। क्या हम समझे? हम गलती जैसे तुरंत करते ना, तुरंत क्षमा भी तुरंत मिल जाती है, लेकिन क्षमा उसकी बनी रहती है जो व्यक्ति दोबारा उस गलती के अंदर नहीं जाता। देखो, गलती एक अलग चीज है, आदत एक अलग चीज है। मैंने गलती से दारू पी लिया, ये क्या है? गलती। मैंने दूसरे दिन भी गलती से पी लिया, मैंने तीसरे दिन भी गलती से पी लिया, मैंने चौथे दिन भी गलती से पी लिया, तो ये गलती नहीं है, ये गुनाह करने की आदत है। एक्चुअल में हम ये समझ ही नहीं पाते कि गलती क्या है, गुनाह क्या है, आदत क्या है। प्रभु क्षमा कर, आज मैंने गलती से पी लिया, कल नहीं पीऊंगा। कल भी फिर वही, प्रभु आज भी क्षमा कर दे, आज भी मैंने गलती से पी लिया, कल नहीं पीऊंगा। ये गलती नहीं है, ये गुनाह करने की आदत है जो हमारे अंदर शैतान रहकर करवा रहा है हमसे। समझे हम इस बात को? दाऊद के विषय में लिखा हुआ है कि दाऊद से गलती हुई, लेकिन वो उस गलती में पड़ा नहीं रहा। उसने उस गलती को रिपीट नहीं किया। उससे मिस्टेक हुई, उसने अपनी मिस्टेक को छोड़ा, यीशु मसीह को परमेश्वर से कहा मुझे जूफा से धोकर शुद्ध कर दे। परमेश्वर ने उसको शुद्ध किया, पवित्र किया, वो वापस राजा के पद पर खड़ा हुआ। और परमेश्वर का वचन कहता है मेरा धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे तो मैं उसको उठाकर खड़ा करूंगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि गिनती करके जानबूझ करके गिर जाए। 7 बार तक काउंटिंग लिखी, 7 बार तक अलाउ है पाप करना। बाय मिस्टेक अगर किसी से मिस्टेक हो जाती है, गलती हो जाती है, खुदा उसको उठाकर खड़ा करता है, स्टेबल करता है। हालेलुया। दाऊद के ऊपर जब बल से आत्मा उतरा तो दाऊद क्या करने लगा? परमेश्वर की सेवा करने लगा और क्या बन गया? वो राजा बन गया। हम आगे चलेंगे। अब पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय उसकी 22 और 23वीं आयत।
पहला शमूएल दाऊद के विषय में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। अक्सर यहाँ पर आपने सुना होगा गीतों के अंदर, दाऊद की नाई नाचते नाचते यहोवा की स्तुति करूँगा। यानी दाऊद कौन था? ही वॉज अ वर्शिपर। वो एक आराधक था। वो जब आराधना करता था तो बिल्कुल बेसुध होकर आराधना करता था। उसको किसी से मतलब नहीं होता था। मेरा पड़ोसी नाचे तो नाचे, मैं तो नाचूंगा। क्या पता जो आपका पड़ोसी सो रहा है आपको नाचते देख जग जाए और बोले यार मेरे को भी नाचना चाहिए, गलत कर रहा हूं मैं। अंदर का कॉन्शियस उसका जाग जाए तुमको देख के। हम कभी ये क्यों नहीं सोचते हैं? क्या समझे मेरी बात? हमारा कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि लोग हमको कॉपी करें। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि लोग हमको कॉपी करें। कुछ तो है, इसके जैसा बनना है अपन को। ऐसा कैरेक्टर अपने अंदर डेवलप करें। जब आप आराधना कर रहे हैं, आपका पड़ोसी नहीं नाच रहा है, एक दिन नहीं नाचेगा, दूसरे दिन नहीं नाचेगा, तीसरे दिन आपको देखकर जबरदस्ती भी नाचेगा, पर नाचेगा। और जब नाच के उसको आनंद आएगा ना, वो अपने आप सुधर जाएगा। अब हम आराधना में किसका नाम लेते हैं? किसका नाम लेती है बेटा? दाऊद का नाम लेती है ना? किसका नाम लेती है आराधना में? ये दाऊद का। दाऊद की तरह नाचो। जब पवित्र आत्मा किसी पे उतरता है तो उसको एक वर्शिपर बना देता है, सच्चा आराधक बना देता है। वो उसको बोलना नहीं पड़ता है नाच आराधना कर, वो खुद करता है। ये पवित्र आत्मा उतरने का एक साइन है। पहला शमूएल 16वां अध्याय, इसको पढ़ो बेटा, 22 और 23। पहला शमूएल 16वां अध्याय 22वीं आयत, पेज नंबर 349। तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा, दाऊद को मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। ये कौन बोल रहा है पता है? ये कौन बोल रहा है? ये शाऊल बोल रहा है। क्यों बोल रहा है शाऊल? अब पढ़ो आगे। और जब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था, तब तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। हालेलुया। ख्वायर से कहना चाहती हूँ, परमेश्वर से वो अभिषेक मांगो कि आपकी आराधना में दुष्ट आत्माएं नाचने लगे, दुष्ट आत्माएं निकल जाएं। वो अभिषेक दाऊद के पास था। जब दाऊद वीणा बजाता था तो जो शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा था ना, वो उसको छोड़ के चला जाता था, उसको चैन मिलता था। इसीलिए शाऊल बोल रहा है कि दाऊद को मेरे पास ही रहने दे, मुझे बहुत सुकून मिलता है इसके पास। ये जैसे ही जाता है दुष्ट आत्मा वापस पकड़ लेता है मुझे। तो जब पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति के ऊपर उतरता है तो उसकी आराधना में वो शक्ति और वो पावर आ जाती है कि दुष्ट आत्माएं भी निकल जाती है, दुष्ट आत्माएं भी चली जाती है। एक बहुत अच्छे प्रभु के सेवक, प्रभु के दास थे, जिनका नाम है अनेस्टमल। अभी वो इस दुनिया में नहीं है, प्रभु में सो गए हैं। वो कुछ करके चले गए हैं। बताते हैं, उनकी हिस्ट्री इस बात को बताती है कि जब वो गाते थे ना, लहू के गीत सुने आपने? लहू लहू यीशु का लहू, एक ये वाला, और वो एक वाला गाना था, वो तेरे लहू, तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। ये जो लहू के जितने भी गीत है ना, वो व्यक्ति गाया करते थे। अनेस्टमल नाम था उनका। आप जाके उनका सर्च करना, अनेस्टमल सॉन्ग, उनके सारे सॉन्ग्स आ जाएंगे, यूट्यूब पर जाकर देखना। जब वो गाते थे ना, 16-16 किलोमीटर, 20-20 किलोमीटर तक दुष्टात्मा मंडराती भी नहीं थी। और जब वो गाते थे ना, पीछे का व्यक्ति अगर वो दुष्टात्मा से ग्रसित है ना, वो उछल कर आगे आ जाता था। इतनी पावर थी उनके गाने में। मैं रियलिटी बता रही हूँ, बाइबल का व्यक्ति नहीं है वो इस संसार का व्यक्ति है। और थोड़े टाइम पहले ही वो प्रभु में सोए हैं। उनके गीतों में वो ताकत थी, उनकी आराधना करने के तरीके में वो ताकत थी। जब वो आराधना करते थे, परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर बल से उतरता था। और जब वो आराधना करते थे ना, दुष्ट आत्मा 20-20 किलोमीटर तक घूमती भी नहीं थी उनके आसपास। ये पावर होती है एक आराधना करने वाले सच्चे आराधक की, जो आत्मा से भरकर आराधना करता है।
इसीलिए अक्सर मैं बोलती हूँ कि जब आप अपने बिजनेस टाइम पर हो, अपने जॉब फील्ड पर हो, कहीं पे भी ऐसी जगह हो ना, अपने साथ आराधना के गीत सुनते रहा करो, बजाते रहा करो। उससे क्या होता है पता है? शैतान आपके आसपास नहीं रहता है। और जितना हो सके जब आप बाहर हो, लहू के गीत सुना करो, क्योंकि शैतान किसी चीज से नहीं डरता, वो यीशु के लहू से डरता है, वो यीशु के लहू से घबराता है। हालेलुया। अब क्या हुआ यहाँ पर? ये क्या करता था? जब वीणा बजाता था और शाऊल के ऊपर से दुष्ट आत्मा निकल जाती थी। ठीक है, दाऊद के विषय में देखा। अब हम देखते हैं गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय उसकी 23वीं आयत से लेकर 26वीं आयत तक हम देखेंगे मूसा के विषय में। गिनती की पुस्तक 11वां अध्याय 23वीं आयत, पेज नंबर 178। परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या परमेश्वर का हाथ छोटा हो गया है? अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है कि नहीं। हालेलुया। अगर आप भी किसी समस्या के अंदर है, परेशानी के अंदर है, और आप भी ये बात सोचकर बैठे हैं कि मेरा आगे क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, मेरी इस समस्या का क्या होगा, मेरी इस परिस्थिति का क्या होगा, मेरे इन हालातों का क्या होगा, तो आज परमेश्वर का वचन इस वचन को लेकर आपसे बात कर रहा है। जब मूसा घबरा गया तो उस स्थिति के अंदर परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? क्या परमेश्वर का हाथ इतना छोटा हो गया है? मैं आज आपसे पूछ रही हूँ, जिस परिस्थिति के अंदर आप हैं, जिस विपरीत हालात के अंदर है, क्या आपके बनाने वाले का हाथ, जिस ईश्वर ने आपको बनाया, जिस मालिक ने आपको बनाया, जिस खुदा ने आपको बनाया, जिस परमेश्वर ने आपको बनाया, क्या उसका हाथ इतना छोटा हो गया है कि वो आपकी समस्याओं को दूर ना कर सके? जरूरत किस चीज की है? विश्वास की। अच्छा, हमारे अंदर विश्वास तो होता है, लेकिन हम क्या खो देते हैं? धीरज खो देते हैं। वेट करना हमको पसंद नहीं है। मैं अक्सर यहाँ से एक एग्जाम्पल देती हूँ जो बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है कि जब एक लड़की कंसीव करती है, यानी एक लड़की को ये बात पता चलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो उस बच्चे को हाथ में लेने के लिए 9 महीने इंतज़ार करती है। करती है नहीं करती है? जितनी शादीशुदा महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, उनको पता है। करा था वेट? करा था आपने वेट? या लड़ने लग गई दूसरे तीसरे महीने अपने पति से, मुझे तो आज ही बच्चा चाहिए? लड़ी थी क्या? आप में से कोई लड़ा हो तो बता दो। कोई तीसरे महीने में तो आज ही चाहिए, मेरे से वेट नहीं हो रहा है। वो पेशेंस रखती है। उस 9 महीने के टाइम पीरियड में क्या होता है? बहुत झटके लगते हैं, कभी उल्टी आती है, कभी चक्कर आते हैं, कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है, कभी क्या होता है, कभी क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद वो पेशेंस रखती है। अब जब आप प्रभु में आते हैं, एक संडे आए, दूसरे संडे जो कोई झटका लग गया, कैसा झटका? कैसा झटका? सपोज करो थोड़ा सा लॉस हो गया, हम क्या करते हैं? हमारे अंदर वहम घुस जाता है। कैसा घुस जाता है? पिछले संडे वहां गया था, शायद कुछ गड़बड़ है। क्या समझ पा रहे हैं? ये क्या है? झटका। किसका झटका? शैतान का झटका। क्यों मारता है वो झटके? ताकि आप अपना पेशेंस खो दें और वापस उस दुनिया में लौट जाए जहां से आपको परमेश्वर निकाल कर लाया है। ये झटके हैं, झटके। बहुत इजी एग्जांपल्स के साथ आपको समझा रही हूँ। कोई भी स्त्री आप उससे पूछोगे 9 महीने तेरे कैसे रहे? बहुत घटिया। कोई भी स्त्री ये बात नहीं बोलेगी बहुत बढ़िया निकले मेरे 9 महीने, कोई नहीं बोलेगी। वो टाइम पीरियड बहुत क्रिटिकल टाइम पीरियड होता है, लेकिन उस टाइम पीरियड के बाद जब बच्चा उसके हाथ में आता है तो वो सब भूल जाती है, लेकिन वेट करती है, धीरज रखती है। अब हम विश्वास के साथ एक दौड़ को शुरू तो करते हैं, लेकिन क्या होता है? हम भटक जाते हैं। कारण अगर थोड़ा सा झटका हमें लगा, वो झटके में सीधा शैतान हमारे जहन में क्या डालता है? तू सत्संग में गई थी ना, इसलिए तेरे साथ ऐसा हुआ। वो ये नहीं डालेगा कि तू सालों से जो कर रही है उसकी वजह से हुआ। वो ये नहीं डालेगा। याद रखना इस बात को।
वो सीधा ये डालेगा कि तू संडे को यीशु मसीह के सत्संग में गई थी ना, तो तेरा वाला नाराज हो गया। तेरा वाला समझ गए, जिसको तू मानती वो नाराज हो गया थोड़ा, तूने उसको नाराज कर दिया, इसीलिए तेरे को झटका पड़ा। कारण ये नहीं होता है। कारण ये होता है कि शैतान आपको इस जगह पे आने से पहली बात रोकेगा। दूसरी बात, आ तो गए, कोशिश करेगा कि यहाँ से भगा दे आपको। तीसरी चीज, छोटे छोटे झटके देकर आपको पटक देगा ताकि आप यहाँ पर ना आए। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? मैं बहुत इजी तरीके से समझा रही हूँ। पेशेंस अपना ना खोएं। हम पेशेंस खोते हैं तभी हम परेशान हो जाते हैं। अपने अंदर पेशेंस बिल्कुल भी ना खोएं। अगर आप विपरीत परिस्थिति के अंदर हैं, खुदा के हाथ को देखें, उसके हाथ के साइज को देखें, उसकी सामर्थ को देखें। पॉजिटिव लोगों से मिले, नेगेटिव लोगों से नहीं। अगर नेगेटिव लोगों के पास जाओगे तो वो अपनी नेगेटिविटी आपके अंदर भर देगा। आप उस व्यक्ति के पास जाओ जो बहुत पॉजिटिव हो। वो क्या करेगा? अपनी पॉजिटिविटी से आपको भर देगा। नेगेटिव के पास जाओगे तो वो तो फिर नेगेटिव ही कर देगा आपसे। समझ पा रहे? अब यहाँ पर जब मूसा परेशान हो गया, किससे? इजराइलियों से। इजराइली कैसे थे? बिल्कुल हमारे जैसे। पड़ोसी को बोला हमारे जैसे थे वो भी। कैसे थे इजराइली? बिल्कुल हमारे जैसे, सेम टू सेम। जब एक मुसीबत से निकलते थे, प्रभु तेरा धन्यवाद, प्रभु तेरा धन्यवाद, तू महान है प्रभु, तू सामर्थ्य है, तू शक्तिमान है। जैसे ही दूसरी मुसीबत आ गई, मेरे साथ ही ऐसा होना था। वो भी इसी टाइप के कुछ थे। तो क्या हुआ? जैसे ही कुछ होता था वो किस पे कुड़कुड़ाते थे? मूसा पर। डायरेक्ट परमेश्वर को नहीं बोलते थे, मूसा को पकड़ रखा था, उसका गला पकड़ते थे। हम भी ऐसे नहीं, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही, लेकिन ऐसा हम करते हैं। थोड़ी देरी हुई तो गला याजक के गर्दन पर। क्यों हो रहा है ऐसा मेरे साथ? खुदा कुछ चाहते हैं आपसे। हालेलुया। इसीलिए ऐसा हो रहा है। खुदा कुछ आपसे चाहता है। हम भी किसके आगे फैलते हैं? पास्टर के आगे फैल जाते हैं पूरे। क्यों हो रहा है? बरोबर विश्वास कर रहा हूँ, बरोबर उपवास कर रहा हूँ, बरोबर प्रार्थना कर रहा हूँ, बरोबर सब कुछ कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? करते हैं ना हम भी ऐसा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इजराइलियों को कुछ सिखाना चाह रहा था, और जब वो किसी को सिखाने पर आ जाता है ना, तो ऐसी ऐसी मुसीबतों में डालता है, ऐसी ऐसी परेशानियों में डालता है, क्योंकि इंसान सीधे सीधे नहीं सीखता है। ये जो हम नम्र और दीन बनते हैं ना, कब बनते पता है? दुखों में, परिस्थितियों में जाकर। वो हमको ऊपर से नीचे लेके आता है, फिर नीचे से ऊपर लेके जाता है। समझ पा रहे हैं? वो सबसे पहले हमको जीरो पे लेके आता है। कारण क्या है? हमारा जो डामाडोल वाला शेप है ना, वो उसको पसंद नहीं आता है। फिर वो क्या करता है? तोड़ के पूरा उसको जीरो कर देता है, और उसको तोड़ के दोबारा से उसको बनाता है। और जब वो बनाता है तो खूबसूरती के साथ बनाता है। हालेलुया। फिर क्या मुंह से निकलता? पहले तो ये ऐसी थी, डेंजर, खतरनाक, बहुत बदल गई। पहले तो ये ऐसा था, अब इसमें काफी बदलाव आ गया है, बहुत ही अच्छा हो गया है। क्यों अच्छा? क्योंकि वो जीरो पोजीशन पर गया। तो जीरो पोजीशन पर जब चले जाओ ना, तो सोच लेना बनने का समय आ गया। समझ गए? जब खुदा को कमी लगती ना, वो जीरो पे लाता है, फिर उसके बाद वो हीरो बनाता है। फिर जब हीरो बनकर हम बाहर निकलते ना, फिर होती है हमारी प्रशंसा। हालेलुया। समझे? यहाँ इजराइलियों के साथ भी कुछ वही कर रहा था परमेश्वर। तो यहाँ पर इजराइली लोग क्या कर रहे थे? मूसा के ऊपर कुड़कुड़ा रहे थे, बुड़बुड़ा रहे थे, मूसा के ऊपर चिड़ कर रहे थे। क्या बोल रहे थे? मिस्र में ये अच्छा था, कम से कम 2 वक्त की रोटी खाते थे, खुशी से रहते थे। गुलामी करते थे तो क्या हो गया? 2 वक्त की रोटी खाते थे। अरे वहाँ 2 वक्त की रोटी खाते थे, यहाँ पे क्या खा रहे हैं? रोटी बोटी खा रहे हैं।
उसके बाद भी कुड़ 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 कुड़। क्यों? क्योंकि जो 40 दिन का रास्ता था वो उन्हें बहुत कठिन लग रहा था। हमें अपनी जिंदगी कठिन कब लगती है? जब हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से चलाते हैं। कि जब हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के हाथ में दे देते हैं ना, तो हमारी ज़िंदगी हमको आसान लगने लगती है, कठिनाइयाँ दूर लगने लगती हैं। अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से ना चलाएं, अपने हाथ में नहीं ले, खुदा के हाथ में दे दे। खुदा तेरी ज़िंदगी है, तूने दी है, तू ही चला। इसीलिए मैं बोलती हूँ एक विश्वासी को बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। कैसे? जहाँ मुड़े मुड़ जाओ। कैसा होना चाहिए पता है? बोल तेरा दास सुनता है, बोल तेरी दासी सुनती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी एक एक विश्वासी के अंदर होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ठीक है ऐसा करना है ना, सोच के बताऊंगा। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जहां आपने बोला सोच के बताऊंगा, वहां आप अपनी जिंदगी को खुद के अकॉर्डिंग चलाओगे और फंस जाओगे। सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगी नहीं, सोच लिया, बोल क्या करना है, मैं करने को तैयार। जो व्यक्ति ऐसे करते 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 आगे बढ़ता है ना, उस व्यक्ति की ऊंचाई को कोई नहीं रोक सकता है। मैं यहाँ से स्पष्ट कह रही हूँ। काफी बच्चों का इस कलीसिया के अंदर ऐसा एग्जाम्पल रहा है कि जब हम सोचने ही जाते हैं ना, तो सोचते ही रह जाते हैं, लेकिन जब कहते ही कर देते हैं ना, तो मजा आ जाता है, तुरंत रिजल्ट मिलता है, तुरंत। है ऐसे एग्जाम्पल्स बच्चों के, हैं लीडर्स के हैं। काफ़ी लीडर्स मुझसे बहुत क्लोज हैं, उनको पता है। जिस समय बोलते हैं ना, उस समय सोच के बताऊंगा, सोच के बताऊंगी। सोचते 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 6 महीने निकल जाते हैं, उसके बाद पता है क्या बोलते हैं? सोचा नहीं होता तो अच्छा ही होता, मान ली होती। समझे मेरी बात? ये बड़ी गड़बड़ है। इसीलिए अपनी जिंदगी के अंदर रखें, बोल तेरा दास सुनता है, बोल तेरी दासी सुनती है। जब ये अपनी जिंदगी के अंदर रखेंगे ना, तो कोई शैतान आपको अटकाने वाला भी होगा ना, आप अटक ही नहीं पाएंगे। वो लटक जाएगा पर आप अटक नहीं पाएंगे। वो आपको अटकाते अटकाते खुद लटक जाएगा। छोड़ो यार, नहीं आएगा यहाँ तक में। मेरी बात समझ रहे हैं आप? इजराइलियों के साथ भी यही दिक्कत थी, नहीं समझ पाते थे हमको किस तरीके से चलना है। मूर्ख बन के खड़े हो जाएं। खुदा क्या चाहता है मुझसे? खुदा तुझसे ही चाहता है, ठीक है, चाहता है ना, करना है, बस बात खत्म। इसको बोलते हैं मूर्खता। सोच के बताऊंगी, इसको बोलते हैं समझदारी। और ऐसे समझदारों को खुदा फिर यूज नहीं करता है, क्योंकि जहां आपने कहा सोच के बताएंगे, सोच के बताऊंगी, वहां पर शैतान सब कबाड़ा कर देता है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, तू अपनी समझ का सारा, सबकी बाइबल में लिखा हुआ है ऐसा, तू अपनी समझ का सारा, नीति वचन 3:5 में लिखा हुआ है, तू अपनी समझ का सारा, कंप्लीट करो, कंप्लीट ले, तू अपनी समझ का सारा लेते रहना, तू अपनी समझ का सारा लेते रहना। इसकी बाइबल में ऐसा लिखा है, लेते रहना। हमारी बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है मैं बताऊं? अटक गए, उसके बाद भी फिर समझ का ही सारा लेते हैं। अटकने के बाद भी नहीं समझते, तो उनको खुदा पटक पटक के समझाता है। ये मैं सच बोल रही हूँ। जो सीधे सीधे नहीं समझते ना, खुदा उनको भी पटक पटक के समझाते हैं कि अब तू समझ, तेरे को समझना ही पड़ेगा। जब तक नहीं समझेगा तब तक पटकता ही रहूंगा मैं तेरे को। अब फिर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? वो पटक रहा है खुदा तुझे कि तू समझ जा। बहुत लोगों का एग्जाम्पल, बहुत लोग ऐसे हैं यहाँ पर जो तू बोल रहे हैं यार बिल्कुल सही बात बोल रहे हो, ऐसा ही हमारी ज़िंदगी के साथ हुआ। पटक पटक के जब आए खुदा के हाथ में, तो ज़िंदगी सीधे रास्ते पे आ गई। हालेलुया। तो तू अपनी समझ का सारा,
संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करना। संपूर्ण मन का मतलब होता है पूरा मन। मैंने पिछले लॉकडाउन के अंदर संपूर्ण विश्वास के बारे में समझाया था, और उसको भी बहुत छोटे में नहीं समझाया है, 4 पार्ट में समझाया है। और संपूर्ण विश्वास के अंदर क्या क्या आता है वो भी बताया है। यूट्यूब चैनल के अंदर जाएंगे, हाउस ऑफ प्रेयर कोटा डालेंगे, उस पर क्लिक करेंगे, सारे पुराने प्रचार आपको मिल जाएंगे, और उसमें से निकाल कर देखना संपूर्ण विश्वास क्या होता है। संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना। एक होता आधा मन, करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, ये होता आधा मन। लेकिन वो करेगा ही करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो करेगा। ये होता है संपूर्ण। ये जब बोलते हैं ना चाहे कुछ भी हो जाए करेगा, वो टेंशन में आ जाता है, अब तो करना ही पड़ेगा। आपके विश्वास से आप उसको प्रसन्न कर सकते हैं, आपके विश्वास से आप उसको मजबूर कर सकते हैं। परमेश्वर को मजबूर करने वाला विश्वास अपने अंदर रखें, अपनी जगह ना छोड़ें। चाहे कुछ भी हो जाए मैं धीरज नहीं खोऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं कलीसिया नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो सत्संग में जाऊंगा जाऊंगी। ये विश्वास परमेश्वर को मजबूर कर देता है। हालेलुया। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, परमेश्वर मूसा से कह रहा है, क्या मेरा हाथ इतना छोटा हो गया? अब तू देखेगा कि मेरा वचन मैंने जो तुझसे कहा है वह पूरा होता है कि नहीं। परमेश्वर ने क्या कहा? अब तू देखेगा मेरी महिमा को, मेरे हाथ को। अगर परमेश्वर की सामर्थ को, उसके हाथ को देखना चाहते हैं तो संपूर्ण विश्वास के साथ उसके हाथ को निहारते रहें, उस पर भरोसा रखें। फिर आगे जब आप उसके काम को देखेंगे ना, तो आपके हृदय से परमेश्वर के लिए धन्यवाद के शब्द निकलेंगे। हालेलुया। ये हो गया बेटा 26 तक, पढ़ो, करो उसको कंप्लीट करो। तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को परमेश्वर की बातें कह सुनाई, और उसके पुरनियों में से 70 पुरुष इकट्ठा करके तंबू के चारों ओर खड़े किए। तब परमेश्वर बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर उस 70 पुरनियों में संपा लिया। और जब आत्मा उनमें आया तब वे नबूवत करने लगे, परंतु फिर और कभी न की। परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए थे, जिनमें से एक का नाम एलदाद और दूसरे का नाम मेदाद था। उनमें भी आत्मा आया। ये भी उन्हीं में से था जिनके नाम लिख गए थे और तंबू के पास न गए थे, और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। हालेलुया। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? लिखा है तब मूसा ने बाहर जाकर प्रजा के लोगों को यहोवा की बात कह सुनाई। अब मूसा क्या कर रहा है? प्रजा के लोगों के पास जाकर सारी बातें सुना रहा है, और क्या बता रहा है? परमेश्वर तुम्हारे बीच में आश्चर्य कर्म करेगा, बहुत अद्भुत काम करेगा तुम्हारे बीच के अंदर, उनको बता रहा है। और वहाँ से वो क्या कर रहा है? उनमें से उसने क्या किया? 70 पुरनियों को नियुक्त किया। बहुत बड़ी भीड़ थी, बहुत बड़ी मंडली थी। उस बड़ी मंडली को मूसा अकेला नहीं संभाल पा रहा था, तो उसने परमेश्वर को क्या कहा कि इस कलीसिया के अंदर मुझे कुछ लीडर्स की ज़रूरत है, इस प्रजा के अंदर मुझे कुछ लीडर्स की ज़रूरत है, जैसा कि इस कलीसिया को चलाने के लिए लीडर्स की ज़रूरत है। अब कई लोग सोचते होंगे या हम इतने से ही तो लोग हैं, फिर लीडर्स की क्या ज़रूरत? अब मैं आपको बताती हूँ लीडर्स की ज़रूरत क्यों है। आपकी दृष्टि में इतने से लोग हैं, हमारी दृष्टि में पूरा कोटा आने वाला है। ये होता है आत्मा से भरे हुए व्यक्ति के विजन, उसके दर्शन, उसकी आंखें। आपकी आंखें देखती हैं 2 किलोमीटर दूर तक। आप अगर यहाँ से देखेंगे तो आपको काला गेट दिखेगा पड़ोसी का, लेकिन एक याजक की जो नज़र होती है, एक पास्टर की जो नज़र होती है, वो 20 किलोमीटर आगे दिखती है। अच्छा, विश्वास की परिभाषा क्या है? बोलो बोलो, कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। हाँ, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ही विश्वास है। अनदेखी मतलब जो दिख नहीं रही है। अब मुझे यहाँ पर 25 लोग नहीं दिख रहे, मुझे यहाँ पर 25,000 लोग दिख रहे हैं। कारण विश्वास है, मुझे आएंगे 25,000।
उसके लिए परमेश्वर क्राइटेरिया तैयार कर रहा है। अब कई बार सोचते होंगे कलीसिया के लीडर्स की हम इतनी तकलीफ में क्यों हैं, हम तो सेवा में हैं। सरदर्द का अनुभव जब तक आपको नहीं होगा तब तक पड़ोसी के सरदर्द को कैसे समझोगे? समझे? आपको सरदर्द का अनुभव ही नहीं है तो आप दूसरे के सरदर्द को क्या समझेंगे? सबसे पहले परमेश्वर क्या कर रहा है पता है? अगर आपको दुखों में डाल रहा है ना, इसका मतलब उसको विश्वास है मुझे छोड़ के कोई नहीं जाएगा। समझे? वो उसी को दुख में डालता है, वो उसी को तकलीफ में डालता है जिसके ऊपर उसको कॉन्फिडेंस हो जाता है कि ये मुझे अब छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। खुदा को कॉन्फिडेंस हो तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है? मैं जब किसी तकलीफ में जाती हूँ उस समय थोड़ा विचलित होती हूँ, लेकिन विचलित होने के बाद जब मैं 2 मिनट शांति करके बैठती हूँ और आत्मा में बैठती हूँ, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में होती हूँ और बिल्कुल चुप और खामोश हो जाती हूँ, अंदर से मेरी आवाज़ पता है क्या निकलती है? उसको मुझ पे विश्वास है, तभी उसने इस समस्या को मेरे अंदर डाला कि ये मुझे नहीं छोड़ेगी। हमें मजबूत बनाने के लिए, हमें पक्का करने के लिए, किसके लिए? आप किसके लिए पक्के हो रहे हैं? कोटा में जो लोग आने वाले हैं उनके लिए पक्के हो रहे हैं। आज आपके सामने कोई बड़ी समस्या आ गई तो अब बहुत बुरा हुआ आपके साथ, तो सामने वाला व्यक्ति घबरा के भाग जाएगा। यही डर गया मेरी समस्या से, मतलब मेरी समस्या का कुछ यहाँ नहीं होने वाला। देखो, हम तक लोग बाद में पहुंचेंगे, पहले आपसे टकराएंगे। समझ पा रहे हो? हम स्टेज पे रहेंगे, आप स्टेज के नीचे मंडराएंगे। जब आप लीडरशिप में खड़े होंगे, लाइन लगा रहे होंगे, यहाँ बैठ जाओ बहन, यहाँ बैठ जाओ भाई, ऐसे कर लो, तो समझ जाएंगे कलीसिया के लीडर्स हैं। तो वो सबसे पहले भगते हुए आपके पास आएंगे, बहन मेरी ये समस्या होगा। ऐसा अगर आपका मुंह हुआ तो क्या होगा? वो व्यक्ति 9-2-11 गायब। तो खुदा आपको ट्रेंड कर रहा है। जब वो आपके पास आए, कुछ नहीं है बहन, ये तो मैं तो उससे बड़ी समस्या देख कर आई हूँ। समझ पाए मेरी बात को? लीडर्स समझ पा रहे हैं? कलीसिया के लोग समझ पा रहे हैं क्यों समस्याओं में हम, क्यों तकलीफ में? कुछ भी नहीं है, इससे बड़ी बड़ी तो मैंने झेली है। ऐसे रास्ता निकल जाएगा। फिर क्या होगा पता है? उस व्यक्ति का विश्वास अप हो जाएगा जब वो आपसे टकराएगा। हालेलुया। बहुत अच्छा एग्जाम्पल लगता है मुझे बाइबल के अंदर। मरियम गर्भवती थी। मरियम के कोख में कौन था? यीशु मसीह था। मरियम की कोख में कौन था? अब ये तो कॉन्फिडेंस से बोलो ना। इसमें भी यीशु की माँ का नाम भूल गए क्या? क्या यीशु कौन है वो भूल गए? मरियम की कोख में कौन था? यीशु मसीह। एलिशिबा की कोख में कौन था? यहाँ बत्ती को दो सकती। यूहन्ना बपतिस्मा दाता किसकी कोख में था? एलिशिबा। गैप कितना था? 6 महीने का। कितना गैप था? 6 महीने का। किसके बीच में? 6 महीने सीनियर कौन था? एलिशिबा। एलिशिबा जो यूहन्ना को जन्म देने वाली थी, वो 6 महीने सीनियर था। ठीक है। जैसे ही मरियम को पता चला मैं गर्भवती हूँ, जैसे ही मरियम को ये बात पता चली कि मैं गर्भवती हूँ, तुरंत प्रभाव किसके पास गई? एलिशिबा के पास। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत ने उसको बोला था तेरी दासी एलिशिबा भी है, वो भी गर्भवती है, वो यूहन्ना को जन्म देगी। तो ये बात उसको स्वर्गदूत से पता चली, तो वो तुरंत प्रभाव से उठी और भागी। और भाग के जब वो एलिशिबा से मिली और एलिशिबा को उसने बोला प्रेज द लॉर्ड, क्या बोला? वहाँ पे लिखा हुआ है अभिनंदन किया, नमस्कार किया। और हम लोग जब मिलते हैं क्या बोलते हैं? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। तो जैसे ही वो बात मरियम ने बोली, एलिशिबा के गर्भ में जो बच्चा था उछल पड़ा। कारण क्या था पता है? उस गर्भ में बच्चे का उछलना। क्या कारण था पता है? उस गर्भ में बच्चे के उछलने का कारण था कि यीशु मसीह मरियम की कोख में था।
और मरियम जब उसको कह रही है तो यूहन्ना उस चीज को अनुभव कर रहा है। समझे मेरी बात को? आपके अंदर कौन रहता है? कंफ्यूजन। कई बार तो मैं बहुत उलझ जाती हूँ। आपके अंदर कौन रहता है? यीशु मसीह। आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह। आपने अपने अंदर किसको धारण कर रखा है? यीशु मसीह को धारण कर रखा है। तो जब कोई व्यक्ति आपसे मिले तो वो उछल पड़े। ये विश्वास होना चाहिए। और इस लेवल पर जिस दिन आप पहुंच गए ना, इस कलीसिया के अंदर लोग ऐसे भय आएंगे, भय के धारा की नहीं लोग आएंगे, धारा की नहीं। अभी तो लीडर्स ही इतने शानदार है, कुछ हो तो सही। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो जिस दिन हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे कि सामने वाला हमको देख के उछल पड़ेगा, भीड़ बहती चली जाएगी, आप रोक नहीं पाएंगे। मैं विश्वास के साथ इस बात की भविष्यवाणी कर रही हूँ। आप लोगों को रोक नहीं पाएंगे कलीसिया में आने से। इतनी भीड़ उमड़ेगी। कोटा यीशु का है, कोटा इस कलीसिया का है, कोटा हमारा है। हालेलुया। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा दर्द सह लो। देखो, मैंने नहीं बोला था तुम्हें सेवा करनी है, मैंने किसी को नहीं बोला तुमको सेवा करनी। सबने अपने अंदर इच्छा जागृत हुई, हम तो सेवा करेंगे, तो सेवा का मेवा भी खाना पड़ेगा। जब मैंने खुदा को बोला मुझे सेवा करनी है, फिर तो वो तकलीफें शुरू हो गई जो सोची भी नहीं थी। फिर मैंने खुदा को बोला, खुदा ऐसा क्यों? तूने तो बोला था सेवा करनी है, अब कर। सही बात है, तो खुदा गलती, मिस्टेक तो मेरी ही थी ना कि मैंने बोला था सेवा करनी, इच्छा भी मेरी थी। लेकिन जब सेवा के स्टेप में बढ़ती गई, बहुत से अनुभवों को मैंने अपनी ज़िंदगी में किए, और वो अनुभव बहुत खूबसूरत हैं, तकलीफ देते हैं, लेकिन ऊंचाई पे भी तो जा रहे हैं ना, लेवल बढ़ता जा रहा है। पहले विश्वासी थी, पहले सिर्फ विश्वासी थी, फिर लीडरशिप पे आई, फिर लीडरशिप से फिर पास्टर्स की सहायक बनी, सहायक से आज खुद पास्टरशिप पे आई। प्रमोशन हुआ ना, डिमोशन तो नहीं हुआ, प्रमोशन हुआ ना। तो मैं आपको यही बात समझाना चाहती हूँ, हम जिस परिस्थिति के अंदर है उस परिस्थिति में से जब निकलेंगे, और जब ऐसी ही परिस्थिति से ग्रसित कोई व्यक्ति हमारे पास आएगा, तो हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये तो यीशु मसीह का चुटकियों का काम है। और जब आप बजाओगे किसी के आगे चुटकी, तो वो बंदा उछल पड़ेगा। क्योंकि जब मरियम एलीशिबा से मिली तो गर्भ में बच्चा उछल पड़ा खुशी से। किस चीज को? मेरे प्रभु का अभिनंदन है ये तो। हालेलुया। तो जब आप किसी से बात करोगे विश्वास के स्तर पर आकर, तो सामने वाला व्यक्ति उछल जाएगा, सही जगह पे पहुंच गया हूँ मैं, बिल्कुल सही जगह पे। उसको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हाँ ऐसा मुंह बनाओगे तो मतलब इसका यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, वो ये सोचेगा। इसीलिए विपरीत परिस्थितियों में आप जा रहे हैं तो धन्यवाद प्रभु, तू मुझे तैयार कर रहा है, तूने मेरे अंदर लीडर की क्वालिटी देखी। अब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने मूसा को बोला 70 लोगों को नियुक्त कर दे, 70 लोगों का चुनाव कर, और अपने में से आत्मा लेकर उनके ऊपर उधेल दे। हालेलुया। आने वाले टाइम में ये टॉपिक मैं ख़त्म करना चाह रही हूँ, पर हो नहीं रहा। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है, वो मुझे भी नहीं पता, पवित्र आत्मा से पूछ लेना क्यों नहीं हो रहा है टॉपिक खत्म। आने वाले समय में यहाँ से हम भी कुछ लीडर्स को अपने अंदर से अभिषेक निकाल कर देंगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ इन सभाओं को मिस ना करें, कि ये सभाएं जो चल रही है, अब कुछ लोग सोचेंगे देंगे 3 हफ्ते से सुन रहे देंगे, इसलिए मैंने कहा पवित्र आत्मा से पूछ लो कि कब खत्म होगा ये टॉपिक। मैं तो चाह रही हूँ आज खत्म करूँ और आज ही पवित्र आत्मा का दान मिल जाए, पर नहीं होता है। आज भी सोच के ही थी कि आज तो पक्का हो जाएगा, नहीं हुआ। अब भी इसमें 2-3 टॉपिक बचे हैं, वो अब नेक्स्ट संडे होगा। खैर, अब यहाँ क्या हुआ, जब पवित्र आत्मा के विषय में लिखा हुआ है कि तंबू के बाहर जब वो लोग खड़े थे, तब यहोवा बादल में होकर उतरा और उसने मूसा से बात की
जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर 70 पुण्यों में समवा गया। अब गूगल मीट वाले सोच रहे होंगे यहाँ से बैठकर, यूट्यूब चैनल वाले सोच रहे होंगे इस बात को कि जो यहाँ पे मौजूद है उनके ऊपर तो पवित्र आत्मा उतर जाएगा, हमारा क्या होगा? हम क्या इल्लेपो करके बैठे रहेंगे, खाली हाथ बैठे रहेंगे? तो उसका जवाब मैं इसी वचन में से आपको दे रही हूँ। अब क्या हुआ, जब 70 पुण्यों के ऊपर से जब आत्मा मूसा में से निकलकर उनके ऊपर आया, बल से उतरा, किसके ऊपर? 70 लोगों के ऊपर, तो वो क्या करने लगे? नबूवत करने लगे, ठीक है। परंतु फिर और ऐसा नबूवत उन्होंने किया कि आज से पहले उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो आपके ऊपर आत्मा उतरेगा, आपका अभिषेक होगा, पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण हो जाओगे, उसके बाद आप वो सेवा करने लगोगे जो आपने आज तक नहीं की। चेंज हो जाएगा आपका सेवा, आपका बोलने का तरीका चेंज हो जाएगा, सब चीज़ें बदल जाएगी जब आपका अभिषेक होगा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरेगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक हुआ, लोग बहुत अलग हो गए और इस तरीके के हो गए जैसे पहले उन्होंने कभी नबूवत किया ही नहीं था। यानी पहले जिस तरीके से वो प्रभु के पीछे नहीं चलते थे उससे अलग ही तरीके से चलने लगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ऊपर उतर गया था और वो सहायक बन गया था, ठीक है। अब क्या हुआ, परंतु 2 मनुष्य छावनी में रह गए, परंतु कुछ मनुष्य गूगल मीट पर रह गए, कुछ यूट्यूब पर रह गए। मैं वचन से समझा रही हूँ आपको, कुछ गूगल मीट पर रह गए, कुछ यूट्यूब पर रह गए। तो वो होपलेस ना हो, क्योंकि ये लोग छावनी में नहीं थे, ये लोग छावनी में थे और वो लोग तंबू में थे। ये लोग भवन में यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग गूगल मीट पर बैठे हैं। तो क्या हुआ, जो 2 लोग छावनी में थे, तंबू तक नहीं पहुंच पाए। अब उनके साथ क्या हुआ, पढ़ो बेटा। जिनमें से एक का नाम एल्दाद हाँ। और दूसरे का मेदाद था। हाँ। उनमें भी आत्मा आया। हाँ। ये भी उन्हीं में से था हाँ। जिनके नाम लिखे गए थे, हाँ। पर तंबू के पास न गए थे। हाँ। और वे छावनी ही में नबूवत करने लगे। हालेलुया। अब एक का नाम क्या था? पायल, दूसरे का प्रियंका, रानी, अनीता, विशाल। ये लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन आत्मा उन पर भी उतर गया। हालेलुया, हालेलुया। तो गूगल मीट वाले होपलेस ना हो। परमेश्वर का आत्मा हर एक उस व्यक्ति पर उतरता है जो व्यक्ति चाहता है कि वो मुझ में समा है। हालेलुया, हालेलुया। जो व्यक्ति बोलता है, बोल तू क्या चाहता है मैं करूं। हालेलुया, हालेलुया। तो मूसा ने जब 70 पुण्यों को नियुक्त किया, उसमें से 2 छावनी में रह गए, लेकिन जब आत्मा उनके ऊपर उतरा तो वो नबूवत करने लगे। कैसे? बहुत ही अलग तरीके से। जब अभिषेक हमारा होता है, उस अभिषेक के बाद जब हम सेवा में निकलते हैं तो हमारी सेवा में और अधिक निखार होता है। समझ पा रहे हैं? तभी यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ये लोग लीडर्स थे, 70 पुण्य थे, इनका जब अभिषेक किया गया, आत्मा इनके ऊपर उतरा, ये कैसे नबूवत कर रहे हैं जैसे इन्होंने पहले भी नहीं किया था। अलग हो गए, परिवर्तित हो गए। आप में से कुछ दर्शन देखने लगेंगे, कुछ भविष्यवाणियां करने लगेंगे। पॉजिटिविटी कलीसिया के अंदर आ जाती है जब अभिषेक होता है, पवित्र आत्मा उतरता है। लेकिन उस पॉजिटिविटी को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दर्शन को समझना पड़ेगा। कई बार जब हम दर्शन देखते हैं, स्वप्न देखते हैं, मुंह नहीं खोलते हैं। भविष्यवाणी की कोई बात हमारे मन में आती है, मुंह नहीं खोलते हैं। मैंने आपको क्या बताया? हमारी पूंछ किसी काम की नहीं थी तो वो लुप्त हो गई, ऐसा साइंस कहती है। हम बंदर थे पहले, बंदर से इंसान बने। जब कल का बंदर इंसान बन गया तो आज का बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहा है? हम बंदर से इंसान नहीं बने। अगर पूछा जाए तो ठीक है, बंदर से इंसान बने, हम मानते हैं इस बात को। तो हमारी पूंछ कहाँ गई? पूंछ काम नहीं आ रही थी इसलिए लुप्त हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई और मेरे बहनों। हम इंसान थे, इंसान प्रवृत्ति में ही पैदा हुए,
इंसान प्रवृत्ति में ही हमने जन्म लिया और इंसान प्रवृत्ति में ही हमारे स्ट्रक्चर को परमेश्वर ने तैयार किया था। हम बंदर नहीं थे, लेकिन हाँ, जब हम किसी चीज़ का यूज़ नहीं करते तो वो चीज़ हमारे पास से चली जाती है। समझे? अब आपको भविष्यवाणी का वरदान है, आपको परमेश्वर का आत्मा प्रेरित करता है, इस बात को भूलो, इस बात को बोलो, इस बात को बोलो, और हम बोलते नहीं 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 नहीं, हम उस बात को बोलने से रुक जाते हैं। तो क्या होता है? वो वरदान हमारा खत्म हो जाता है। परमेश्वर का आत्मा आपको बोलने के लिए बोलता है तो बोलो। अब भविष्यवाणियां कैसी होती हैं? झोपड़पट्टी में व्यक्ति रह रहा है, उसको जाके बोल रहे कल परमेश्वर तुझे काट देगा। ये कौन सी भविष्यवाणी है? ये हमारी बुद्धि की उपज है। ये क्या है? बुद्धि की उपज। सामने वाले व्यक्ति को पागल बनाने के लिए हमने बोल दिया कि कल तुझे कार मिलेगी, वो जिंदगी भर आपको अपना गुरु मान के चलेगा कि ये मेरी ज़िंदगी संवार देगा। क्योंकि लोगों को किसकी ज़रूरत है पता है? फुटपाथ पर लेकर तोता लेकर बैठे हुए लोगों की, जो भविष्य बताते हैं। इस टाइप के लोगों की ज़रूरत है। भविष्यवाणी असली वही होती है जो परमेश्वर का जन आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर करता है और कलीसिया की उन्नति के लिए करता है, एक विश्वासी की उन्नति के लिए करता है। फिजूल की भविष्यवाणियों पर अपना ध्यान ना दें। अगर आपको परमेश्वर का आत्मा कुछ कह रहा है, अपने अगुओं को आकर बताएं। भविष्यवाणी की अच्छी बात है। कोई दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है, आप आके बताएं। कलीसिया के विषय में परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है। हो सकता है कुछ दर्शन इस कलीसिया को सिखाने के लिए भी हो और कुछ उन्नति के लिए भी हो, और आपने अपना मुंह बंद कर दिया तो क्या हुआ? परमेश्वर का वो कार्य रुक तो नहीं सकता, लेकिन आपके द्वारा नहीं होगा। फिर वही दर्शन परमेश्वर किसी और पर रिवील करेगा। क्या हम समझे इस बात को? भविष्यवाणी की बातें अगर आपके मन में आती है तो आप उसको आके बोलिए। दर्शन कोई आपने देखा, अच्छा दर्शन, वो नहीं देखा मैंने सांप लटके हुए देखे, मैंने मुंडी देखी तो फोन उल्टे पुल्टे आ जाए मुझे कि रात को मैंने 4 मुंडियाँ देखी, अब इसका मतलब बताओ 4 मुंडियाँ क्या थी? ऐसे दर्शन नहीं। मेरे को फोन आना शुरू हो जाए रात को, गंदे गंदे घटिया सपने देख के मुझे सारे फोन पे बताना शुरू कर, मैंने ऐसा सपना देखा, आपने तो बताया ना, दर्शन बता। पवित्र आत्मा के पाए हुए स्वप्न आकर शेयर करें और अन्यथा खंडित करें। अपने घर पे बैठ के उनका खंडन कर दें। ये भूत खोपड़ियाँ और ये सब चीज़ें हैं ना, ये दिखनी नहीं चाहिए एक विश्वासी को। अगर दिख रही है तो गड़बड़ है, अगर दिख रही है तो गड़बड़ है। आप प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करके नहीं सो रहे हैं, इसलिए गंदे स्वप्न आपको परेशान कर रहे हैं। ठीक है, आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा खुदा, जिस शिक्षा के क्रम में तुमको लेकर जा रहा है, मैं इस बात पर विश्वास करती कि हम अंतिम समयों के अंदर चल रहे हैं, अंतिम युग के अंदर चल रहे हैं। यही कारण है कि प्रभु तू कलीसिया को उन बातों से शिक्षित कर रहा है जिसकी ज़रूरत और आवश्यकता है। पवित्र आत्मा, इन दिनों में जब हम आपके बारे में सीख रहे हैं तो मेरी इच्छा है कि पवित्र आत्मा का और इस कलीसिया का संबंध बहुत गहरा और मजबूत हो जाए। और जैसे एलीशिबा की कोख में बच्चा उछल पड़ा मरियम से मिलते ही, वैसे ही इस कलीसिया के लोगों से मिलते ही संसार के लोग उछल पड़े। हालेलुया। और वो कहने पाए, तुम कहाँ जाते हो, हमें भी लेकर चलो, हम भी तुम्हारे साथ आना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, तू ऐसा काम कर। आने वाले समय में पवित्र आत्मा जब इनका अभिषेक किया जाता, आपका स्पर्श, आपका जुम्बिश
बल से जब इनके ऊपर होता तो ये लोग सचमुच परिवर्तित होकर और ही प्रकार के मनुष्य बन जाएं, अद्भुत तरीके से नबूवत करने वाले बन जाएं, भविष्यवाणियां करने वाले बन जाएं, दर्शन स्वप्न देखने वाले बन जाएं, अन्य भाषा बोलने वाले बन जाएं, आत्मा के वरदानों से भर जाएं, आत्मा के दानों से भर जाएं, आत्मा के फलों से लबरेज हो जाएं, उनकी जिंदगी बदल जाए, आत्मिक स्तर में उन्नति हो जाए, आत्मिक स्तर में निखार आ जाए, आत्मिक जीवन में निखार आ जाए। तू अद्भुत काम करेगा। तेरे हाथों में सब बातों को सौंपती हूँ। आगे भी जब इस टॉपिक को सिखाया जाता तो मेरी अगुवाई कर, मेरी सहायता कर, मदद कर। एक अद्भुत गवाही को पिता परमेश्वर तू बना मेरे परमेश्वर। मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करती हूँ। तेरे सामर्थी हाथों में सब बातों को देती हूँ प्रार्थना। बड़े हम घटे हमारे जीवन से तुझे महिमा है। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मिलती जल्द आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी मीठे और जलाली नाम से मांगती हूँ, आमीन। आइए हम आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। ठीक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। वो आपको आशीष दे। जय मसीह। प्रेज